जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जा रही है हमारी धाकड़ सीरीज के द्वारा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरीके से आपकी हमारी सीरीज चली हुई है। और इस सीरीज का जो टाइमिंग है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, और साथ में आपको जो है इसके साथ में सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स भी मंथली करवाई जाएगी। जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ्स डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज में आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए विद हरियाणा करंट अफेयर्स। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? भाग नंबर 3। ठीक है, भाग नंबर 3, जिसके अंदर जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार को प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 14 से 18। अनुच्छेद नंबर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 23 और 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद नंबर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी क्लास के लिए और आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। तो अभी मैंने आपको बताया समानता कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 14 से 18। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर 14 के अनुसार राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि यानी कि कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा उसको। अनुच्छेद नंबर 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आजादी। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 23 क्या है? मानव के क्रय विक्रय पर, मानव के क्रय विक्रय पर बेगार या उनका जो भी श्रम है उसके ऊपर प्रतिषेध का प्रावधान। ठीक है, मानव की तस्करी वगैरह वगैरह उसके ऊपर। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर। भाई नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अभी तो बताया भाई, अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा भी कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां यानी कि होटल में, किसी भी सड़क में, किसी भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? बिल्कुल सही है, अनुच्छेद नंबर 15 का 2, जिसके अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों के अंदर, सार्वजनिक जो भी चीजें हैं, होटल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, कुएं, तालाब, सड़क, ठीक है, उन स्थलों पर प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए उनको जो है रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद नंबर 14 बताया था विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद नंबर 57। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 15 के अंदर। कोई भी राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी के भी आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। ठीक है,
अनुच्छेद नंबर 14 मैंने आपको बताया भाई, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान, अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 19 बार बार याद हो जाएंगे आपको, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 23 मानव का दुर्व्यवहार या जो बलात् आश्रम है, यानी कि छोटे बच्चों से जो है श्रम करवाना, उसका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद नंबर 23। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है, जिसका प्रावधान किसके अंदर किया गया है? अनुच्छेद नंबर 16। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता? तो अनुच्छेद नंबर 16। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक एक बात ध्यान में रखनी है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अधिकार को अभी बताया? अनुच्छेद नंबर 16, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर 17 आपको क्या बताया था? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत, ठीक है, यानी कि कोई भी भाई ऐसे राजा वगैरह वगैरह की मैं यूं सब कुछ, तो उसकी उपाधि नहीं धारण कर सकता। अनुच्छेद नंबर 15 किसी के साथ भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? वो है अनुच्छेद नंबर 16 मेरे दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 16। 15 मैंने आपको बताया धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव। उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? ये अनुच्छेद नंबर 16 का भाग नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 14 तो मैंने आपको बता दिया, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद नंबर मेरे दोस्तों 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब की बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे, मिलान पूछे गए थे भाई, जैसे एक साइड में आपको 4 दिए गए थे अनुच्छेद और उनका कार्य भाई, अनुच्छेद इन अनुच्छेद के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मिलान करने पूछे गए थे। तो ये भी था उसके अंदर प्राण दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार, ये भी किसके अंदर है? अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 15 बता दिया आपको, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 के द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? अनुच्छेद नंबर 17 किसे संबंधित है? अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत को समाप्त करते हुए, ठीक है, उसको छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 135 है, आर्टिकल नंबर 35 बात ध्यान में रखनी है कि संसद को अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। छुआछूत अगर चल रहा है अभी भी, तो उसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल नंबर 35 करता है। किसको देता है? वो संसद को देता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषेध करता है? आर्टिकल नंबर 17। और 35 के अंदर क्या है? अस्पृश्यता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 35। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है सैन्य या अकादमी विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेध करता है? अनुच्छेद नंबर 18। मैंने बताया था आपको अनुच्छेद नंबर 18 क्या है? उपाधियों का अंत मेरे दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 10 क्या बोलता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद नंबर 15 जाति, धर्म, मूलवंश भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपराधों के लिए अपराधों के लिए अपराधों के लिए दोष सिद्ध, दोष सिद्ध, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? वो है अनुच्छेद नंबर 18, जिसके अंदर उपाधियों का अंत है मेरे दोस्तों, उपाधियों का अंत किया गया है, अनुच्छेद नंबर 18। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 से 22 स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से संबंधित है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन। अनुच्छेद नंबर 32 आपको बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार मेरे दोस्तों, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख किया गया है? सहकारी समितियों के गठन के उल्लेख का अधिकार किया गया आर्टिकल नंबर 91C। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी के सभी, ठीक है। 91, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि आपको बोलने की और अपना अभिव्यक्त करने की क्या है? आजादी है। 91 का ए, ठीक है। 91 का बी क्या बोलता है? शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन, ठीक है भाई, आपको सम्मेलन करने की भी आजादी है, लेकिन किस तरीके से? शांतिपूर्ण व हथियार रहित। भाई सम्मेलन करने जा रहे हो, वहां पे हथियार नहीं लेके जाने हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आपको सम्मेलन करना है, इसकी भी आजादी 91B के तहत है। 91C आपको बता दिया सहकारी समितियों के गठन का, भाई गठन बनाने का, समिति बनाने का अधिकार है। 91D क्या बोलता है? भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण का अधिकार है, यानी कि आप संचरण कर सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में संचरण का अधिकार, संचरण का अधिकार 91 का डी मेरे दोस्तों, ठीक है। और 91 का ई क्या बोलता है भाई? 91 का ई क्या बोलता है भाई? आपको भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 91 का जी क्या बोलता है? कोई भी व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार, आप कहीं पे भी ऑल इंडिया के अंदर किसी भी भाग के अंदर जाकर व्यापार वगैरह वगैरह कर सकते हैं। भारत के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता? अभी मैंने आपको बताया व्यापार करने की स्वतंत्रता 91 का जी भाई, 91 का जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 91 के बी सी डी मैंने आपको सब बता दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 20 के भाग नंबर 2 के अंदर, ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बताइए दोहरे दंड से संरक्षण जो है कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 20(2) के अंदर। और अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, ठीक है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण आर्टिकल नंबर 20 के 3 के अंदर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, सरकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? वो है अनुच्छेद नंबर 21, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 अब की बार भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मेरे दोस्तों, ठीक है। श्रमिकों के लिए अनुच्छेद नंबर 21 ये व्याख्या करता है कि श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन ये राज्य इसके लिए बाध्य रहेगा। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? अभी बताया आपको अनुच्छेद नंबर 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद नंबर 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताइए,
भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था भाई? एक संविधान संशोधन हुआ था भाई। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था, जिसमें संविधान के अंदर एक नया अनुच्छेद 21 कै या 21A इंग्लिश में बोल देंगे, जिसको जोड़कर 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे थे, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था भाई किस वर्ष के अंदर? 2002 के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 22 भाई निवारक नजरबंदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 22 में कुछ ऐसे मामलों के अंदर गिरफ्तारी या नजरबंद के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद नंबर 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। एक तो सामान्य दंडिक जो कानून है उसके अधीन, एक निवारक निरोध यानी कि नजरबंदी। बोलते हैं ना भाई, जब कोई बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो बड़े बड़े नेता को क्या कर लिया जाता है? नजरबंद कर लिया जाता है, और ये अनुच्छेद नंबर 22 के अंतर्गत वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 22, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है अगर उसके अधिकार और उसके स्वतंत्रता से संबंधित है, अगर उसकी गिरफ्तारी गलत है और उसकी गिरफ्तारी उसके अधिकारों से या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है भाई, मेरे को क्यों गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और परामर्श करने का या अपना बचाव करने का भी अधिकार है, वकील करने का अधिकार है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, ठीक है, अगर मान के चलो उसको कहीं से लेके आ रहे हैं भाई, कोई अपराधी है उसको यूपी से हरियाणा के अंदर लेकर आ रहे हैं, जो यात्रा का टाइम है वो उसके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, यात्रा का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा। गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाने का अधिकार है। फिर बार बार बोल रहा हूं, जो उसको लाने का टाइम है वो उसके अंदर जो है नहीं जोड़ा जाएगा भाई। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 22, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक उसको निरुद्ध यानी कि ऐसे ही रखे जाने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? गिरफ्तारी और निरोध से अभी बताया, अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 10 तो क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 35 क्या है? अस्पृश्यता के संबंध में, अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 35। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में गलत है? गलत कथन पूछा गया है। सबसे पहली बात, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 इसका उल्लेख किया गया सही है। या धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। या उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये इसके अंदर बिल्कुल सरासरी गलत बात है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक आपको देखने को मिलता है। लेकिन भाई किसी भी राज्य को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया कि राज्य का अपना कोई धर्म होगा। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म होगा। नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालाश्रम को प्रतिषिद्ध करता है? वो करता है अनुच्छेद नंबर 23। ठीक है, बार बार फिर रिपीट आ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अनुच्छेद नंबर 20 क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई अपराधी है, उसने अपराध कर दिया तो उसको दोष सिद्ध करना पड़ेगा भाई अपना। ठीक है, उसको अपना पूरा पूरा अधिकार है कि मैं निर्दोष हूं कि दोषी हूं, ये अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दिशाओं के अंदर या कुछ परिस्थितियों के अंदर गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद नंबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में। और बालाश्रम यानी कि बाल श्रम, ठीक है, जो
मजदूरी करवाते हैं बच्चों से, वो कौन से हैं? अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? वो है अनुच्छेद नंबर 23, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 19 क्या है? आपको बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 25 धर्म को अबाध रूप से मानने, भाई कोई भी आपको जबरदस्ती दूसरा धर्म नहीं अपना सकता है, उसका प्रचार करने के लिए नहीं बोल सकता है, यह अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध, यानी कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो 21 के अंदर है, लेकिन मानव तस्करी के निषेध का मौलिक अधिकार घोषित करता है, वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर है। और 35 मैंने आपको बताया था, संसद को दंड विहित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? वो बोलता है अनुच्छेद नंबर 24, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर 19 क्या बोलता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ विशेष दशाओं के अंदर गिरफ्तारी, अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको पूरा अधिकार है भाई। ठीक है, आपकी गिरफ्तारी क्यों की गई, 24 घंटे के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना पड़ेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने के? अभी बताया आपको अनुच्छेद नंबर 23 भाई, अनुच्छेद नंबर 24 सॉरी, अनुच्छेद नंबर 23 तो क्या है? मानव के साथ दुर्व्यापार या बलात्कार, ठीक है, उसका निषेध है। 25 क्या बोलता है? सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की, धर्म के आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई दूसरा धर्म अगर जबरदस्ती करवाए कि मेरे धर्म का प्रचार करिए, ऐसा नहीं भाई, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 26 जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंध करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 से 28 किसका प्रावधान करते हैं? अनुच्छेद नंबर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14 से 18। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 और 24। सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिस अनुच्छेद को भारत की आत्मा भी कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद नंबर 23-24। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22। नेक्स्ट बताइए, ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन, चलिए कर लेते हैं 4-5 और क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंत्यकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ये किया गया है अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे कोई धार्मिक कार्य होते हैं बड़े बड़े, तो उसको प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 26। अनुच्छेद नंबर 28 कुछ शिक्षा जो संस्था है उनके अंदर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित, भाई जैसे मदरसे हैं उनके अंदर भाई कुछ धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, अनुच्छेद नंबर 28 बोलता है। अनुच्छेद नंबर 27 कोई भी जो विशिष्ट धर्म है उसकी अभिवृद्धि के लिए या करों के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, जो भी उस धर्म से संबंधित जो भी कलेक्शन होगा उसको अच्छे से यूज कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, भुगतान न करना, ये कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 27। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद नंबर 29। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद नंबर 26, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद नंबर 5, ठीक है। अनुच्छेद नंबर मेरे दोस्तों 30 क्या करता है, शिक्षा संस्थाओं, जो शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना, ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है, अनुच्छेद नंबर 30। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है? अभी बताया आपको, अनुच्छेद नंबर 30, ठीक है। 29 क्या करता है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और उनकी जो संस्कृति है, जो अल्पसंख्यक है उनका संरक्षण प्रदान करता है। 28 क्या करता है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना केंद्र उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 27 भाई, कोई भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में पूरी स्वतंत्रता। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? भाई 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी रीट है 5 प्रकार की, ये भी आपको पता होना चाहिए। बंदी प्रतिरक्षण, बंदी प्रतिरक्षण, ठीक है, बंदी प्रतिक्षण। और एक कौन सी है, परमादेश, परमादेश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 रीटें हैं, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध, और एक है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और एक है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति मौलिक अधिकारों के लिए कार्यवाही के लिए, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने का अधिकार रखता है। और अनुच्छेद नंबर 32 व 226 जिसके तहत भारत में उच्चतम न्यायालय को या उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में 5 प्रकार की रीटों का प्रावधान है, बंदी प्रतिरक्षण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए विकल्पों का आंसर दीजिए, ठीक है। बंदी प्रतिरक्षण, परम आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रीट, इसका आंसर भाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये जो 4 रीट दी गई हैं इनका मिलान करना है कि ये इन रीटों का मतलब क्या है, ठीक है। आंसर दे दोगे आप होमवर्क के रूप में। क्लास अगर आपको बेहतरीन लगी हो, क्लास अगर अच्छी लगी हो, पॉलिटी अगर आपको बेहतरीन लगी हो, अगर आपने पहले कोई एग्जाम दिया हो और उसमें से ये क्वेश्चन आपके बन रहे हो तो मेरे दोस्तों सेशन को लाइक करके जरूर जाना है और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपीज में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर सुबह 7 बजे, साइंस 2 बजे और मैथ डेली रात को 9 बजे। और प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे अगर आपने पहले वाली क्लास को कंप्लीट नहीं किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।